तो बेसिकली कॉम्पैक्शन टेस्ट जो होता है दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन और टू आइडेंटिफाई डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज निकालने के लिए कॉम्पैक्शन को हम यूज करते हैं. द प्रॉक्टर टेस्ट वाज प्रपोज्ड इन 1933, जो कि मॉइस्चर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है. दिस एमडीडी स्टैंड्स फॉर द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड दिस ओएमसी स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट. ओके, सो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये दो वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए वी परफॉर्म व्हाट, प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट. तो प्रॉक्टर बेसिकली, इसका नाम प्रॉक्टर दिया गया क्योंकि इसको इन्वेंट प्रॉक्टर ने किया था. और इसमें दो तरीके के मोल्ड होते हैं. जैसे कि प्रॉक्टर टेस्ट में हम दो तरीके के पढ़ेंगे. एक हम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट पढ़ेंगे, दूसरा हम मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट पढ़ेंगे. स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट जो होता है उसमें जो मोल्ड का साइज होता है वो थोड़ा छोटा होता है, और जो हमारा मॉडिफाइड प्रॉक्टर होता है उसमें जो मोल्ड का साइज है वो बड़ा होता है. इन दोनों टेस्ट में बेसिक डिफरेंस एक तो मोल्ड के साइज का है और दूसरा डिफरेंस है नंबर ऑफ लेयर्स का. स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में हम 3 लेयर में सॉइल की फिलिंग करते हैं. 3 लेयर में पहली लेयर हमने फिल करी, उस हमारा पास जो एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है उसके अंदर हमने पहली लेयर फिल करी, 25 ब्लोज दिए. एक हैमर होता है इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में ही जिससे हमने 25 ब्लोज दिए. सेकेंड लेयर फिल करी, फिर 25 ब्लोज दिए एंड फाइनली थर्ड लेयर फिल करके हमने 25 ब्लोज प्रोवाइड किए, है ना. ये हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर का प्रोसीजर. मॉडिफाइड प्रॉक्टर में हम 5 लेयर्स में फिल करते हैं 25 ब्लोज इन ईच लेयर. तो ये दो ही बेसिक डिफरेंस आते हैं स्टैंडर्ड प्रॉक्टर और मॉडिफाइड प्रॉक्टर में. बाकी टेस्ट प्रोसीजर, टेस्टिंग वैल्यूज सब चीजें सेम होती हैं. Okay, so this is we are talking today about the proctor test and the compaction of the soil. So the proctor test, compaction test is easily performed in the laboratory due to workable and is simple and quick. हमको जो हमारा सैंपल है वो डिस्टर्ब्ड कंडीशन में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी जस्ट नीड सॉइल एंड द मोल्ड. जो पूरा प्रॉक्टर टेस्ट का इंस्ट्रूमेंट है हमको वो रिक्वायर्ड रहता है और हमको सॉइल लूज कंडीशन में रिक्वायर्ड रहता है. बस इसके अलावा हमको और कुछ भी नहीं रहता है. 25 ब्लोज दिए और हम उसको परफॉर्म करते हैं. तो दैट इज व्हाई इट इज लाइकवाइज एक थोड़ा सिंपल टेस्ट होता है टू परफॉर्म इन द लेबोरेटरी टू फाइंड आउट द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल. So what basically standard proctor test is? So standard proctor test was originally developed to stimulate फील्ड कॉम्पैक्शन इन लेबोरेटरी. फील्ड कॉम्पैक्शन को लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट किया गया. द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट इज अटेन. किस मॉइस्चर कंटेंट पे मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट सॉइल का हमको मिलेगा, हमको वो चीज जो है वो फाइंड आउट करनी रहती है. दिस इज द IS कोड विच इज यूज्ड फॉर दिस प्रॉक्टर टेस्ट. इसके अंदर पूरी टेस्ट प्रोसीजर अलोंग विद द टेबल दिया हुआ है, सब चीजों के डायमेंशन भी दिए हुए हैं. दिस इज ASTM D698. ओके, the equipment required for this test is the standard proctor test, which is 1/30 feet square mold, cube mold. This dimensions are written as it was not from Indian standard code. मैं सिर्फ आपको explain करने के लिए बता रही हूँ. I will going to share the manual with you जिसमें हमारे उसका procedure use किया है. So this is like ASTM is an American standard code which is used. So don't just concentrate on this. अभी आप सिर्फ प्रोसीजर समझ लो और होता क्या है ये समझ लो. This is just for your introductory session. So स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में आपका मोल्ड रहेगा, एक हैमर रहेगा. जो हैमर है उसका ड्रॉप 12 इंचेस पे रहता है. हैमर अटैच रहता है कितने बड़े पाइप के मोल्ड में, जिसको हम ड्रॉप और मतलब अप और ड्रॉप करते हैं. 3 layers, 25 blows per layer. So this is a common procedure. You can see this is the hammer. इस तरीके के एक ऐसे सिलेंड्रिकल मोल्ड के अंदर, सिलेंड्रिकल केसिंग के अंदर हैमर होता है जिसमें ऊपर एक हैंडल होता है. इसको हम ऊपर खींचते हैं तो ये जो वेट है ये ड्रॉप डाउन में आएगा. ठीक है. So this is the standard proctor test. The dropping distance is 310 mm and modified distance में 350 mm. मतलब ये हैमर का साइज जो है वो चेंज हो जाता है स्टैंडर्ड और मॉडिफाइड के वे
तो उसमें हैमर का वेट जो है दैट इज 2.6 kg फॉर स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट. दिस इज लाइक आवर apparatus ऑफ प्रॉक्टर टेस्ट. ऐसा एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, साइड में इसमें नट्स होते हैं, जो नट इसको नीचे वाली प्लेट से भी कनेक्टेड रखते हैं और थोड़ा इसमें ग्रिपिंग भी प्रोवाइड करते हैं. जैसे ही हम इसमें सॉइल 3 लेयर में फिल कर देंगे, हम यहाँ से इनको लूजन अप करेंगे, नीचे की प्लेट हटाएंगे और हमारा मोल्ड जो है वो एज इट इज हम बाहर निकाल लेंगे, जो सिलेंडर हमने इसके अंदर सॉइल को फिल करके बनाया है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट. इसमें ये ऊपर एक अलग से कॉलर लगती है, इसे कॉलर बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन. ये कॉलर जो है दिस इज जस्ट फॉर लाइक हम 3 लेयर में फिल करेंगे तो हमें टॉप लेयर जो है वो ऊपर तक की मिल जाए. जो हमारा मोल्ड हमें मिलेगा, जो सिलेंड्रिकल मोल्ड हमें मिलेगा, वो एक स्टैंडर्ड साइज का मिल जाए, इसलिए ऊपर कॉलर लगाई जाती है ताकि एक्सेस वाला जो है वो कॉलर में रहे. जब हम कॉलर को रिमूव करेंगे तो हमारे पास में टॉप लेयर जो है वो थोड़ी ऊंची मिल सकती है मोल्ड से, तो हम उसको कट कर लेते हैं. और दिस इज 3 लेयर्स विच वाज compacted after 25 blows in each layer. ओके, ये ड्रॉपिंग की हाइट होती है 12 इंच के, उससे हमको ड्रॉप करना रहता है. वेट जो है वो कितना रहता है 2.5 kg और नंबर ऑफ ब्लोज हमको कितने प्रोवाइड करने रहते हैं 25. स्टैंडर्ड प्रॉक्टर का जो डायमेंशन होता है उसका डायमीटर जो है इट इज इन 4 inches and 4.5 inches is of the column and height will be 4.5 inches. Okay, so this is the height and this is the width. ये इसकी है जो कॉलर होती है उसकी हाइट सेपरेट होती है. नाउ दिस इज द प्रोसीजर. वी विल दिस प्रोसीजर इज रिटर्न ऑन दी लाइक यूएस बेस ओनली. तो अभी मैंने ये सिर्फ आप लोगों को मैंने आपको बताया, सिर्फ दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि किस तरीके से किया जाता है. वी टेक द सैंपल इन 4 kg ऑफ सॉइल सैंपल. Okay, so we will just take only soil sample. We don't mix it with bentonite, or if any soil, we don't mix it with any kind of soil. We just take it as 4.5 kg of the soil sample. उसके लम्स हम पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे. वी विल सीव इट ताकि बड़े बड़े बोल्डर्स उसमें से रिमूव हो जाएं और सारी तरीके के लम्स जो सॉइल के ऐसे गोले बन जाते हैं वो सब हट जाएं या फूट जाएं. तो वी विल जस्ट sieve it. We will do the sieve analysis for it first. Then we will add it some amount of percentage of water until the water get uniformly absorbed. Means we don't need a wet soil. और हमको एकदम 100% ओवन ड्राई सॉइल भी नहीं चाहिए. हमारे इंडियन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इंडिया में जो हमको सॉइल मिलती है यूजुअली उसमें थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट होता है. सो द अमाउंट ऑफ वाटर वी आर एडिंग एट द टाइम ऑफ लाइक जब हम उसको मोल्ड फिल करेंगे दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि ऑलरेडी उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है. ओके, मॉइस्चर कंटेंट कम है, इफ यू आर फीलिंग कि दैट द सॉइल इज वेरी ड्राई, हम उसको कॉम्पैक्ट करने जा रहे हैं, द कॉम्पैक्शन विल नॉट टेक प्लेस अंटिल एंड अनलेस द एयर वॉइड्स इज रिमूव्ड बाय द वाटर वॉइड्स, है ना. कॉम्पैक्शन नहीं होगा, आप किसी भी चीज को कॉम्पैक्ट तभी कर पाओगे ना जब वो थोड़ी सी वेट कंडीशन में होगी. यदि वो 100% ड्राइड है, ओवर ड्राइड है, आप उसके ऊपर कितना ही प्रेशर कितना ही लोड लगाओगे वो क्या होगा, साइड में वो बिखरने जैसी हो जाएगी ना. इट इज नेसेसरी टू हैव सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन इट. देन द वेट कॉलर को के साथ हम उसका वेट करते हैं. उसके बाद में हम उस मोल्ड की कॉलर को रिमूव करके उसका वेट करते हैं. सो दीज द वेट स्पेसिफिकेशन इज रिटन इन द इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स कि किस तरीके से हम उसको एक बार कॉलर को के साथ में वेट करेंगे, एम्प्टी कंटेनर को फिर 3 लेयर फिल करने के बाद में कॉलर के साथ फिर से वेट करेंगे. देन वी विल रिमूव द कॉलर फ्रॉम बोथ द कंडीशन और हम उसको फिर वेट करेंगे. ओके, इट इज नेसेसरी जब हम रैमरिंग करें तो कोई कंक्रीट फ्लोर पे रख के करें, कोई लाइट वेट चीज के ऊपर कंक्रीटिंग में कॉम्पैक्शन ना करें. जब हम कॉम्पैक्शन करेंगे तो हमें कंक्रीट सरफेस, एक हार्डन सरफेस चाहिए रहेगा. और फिर हम बाद में रिमूव कर देंगे कॉलर. जब 3 लेयर में हमारा सॉइल फिल हो जाएगा उसके बाद में वो जो कॉलर मैंने आप लोगों को दिखाई थी डायग्राम में, वो कॉलर को हम हटा देंगे एंड वी विल गेट अ परफेक्टली शेप्ड सिलेंडर जिसमें से हम फिर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो दिस इज, और ये है मॉडिफाइड प्रॉक्टर. मॉडिफाइड प्रॉक्टर में जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो 2 चीजें चेंज हो जाती है. एक तो डायमेंशन साइज चेंज हो जाता है, हमारा जो मोल्ड है जिसमें हम फिल करेंगे. लेयर्स चेंज हो जाती है,
जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर होता है उसमें 3 लेयर्स में फिल किया जाता है, मॉडिफाइड प्रॉक्टर में 5 लेयर में फिल किया जाता है। तीसरी चीज जो है वो हैमर का वेट 5 kg हो जाता है, जो उसमें 2.5 kg था। मॉडिफाइड प्रॉक्टर में उसका वेट जो है वो 5 kg हो जाता है, और ड्रॉपिंग हाइट भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, दिस इज द मेजर डिफरेंस। बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर एंड दिस इज द मॉडिफाइड प्रॉक्टर। डायग्राम्स, इमेजेस, we will also see this images in our laboratory. ये जो बीच का एक bifurcated portion आपको दिख रहा है, this is the collar I am talking about, कि ये collar remove हो जाती है। Okay, so this is all about your compaction test and laboratory test to find out the maximum dry density and optimum moisture content of the soil. Okay, so we are just ending. This is just an introductory class for the proctor test. Soon we are going to perform the laboratory practice for this standard proctor and modified proctor test. Okay, thank you.